सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतुवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रिनिका। 31 अगस्त से गणेश उत्सव शुरू हो गया है और ये पर्व 9 सितंबर तक चलेगा। अब गणेश उत्सव शुरू हो गया है और हम आपसे बात करते हैं 8 प्राचीन गणपति मंदिरों की। गणेश जी का एक नाम विनायक है और इसलिए इन मंदिरों को अष्ट विनायक कहते हैं। मान्यता है कि ये 8 मूर्तियां स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुई हैं। हालांकि इन्हें असली पहचान पेशवों के जमाने से मिली। इन 8 गणपति का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। ये सारे मंदिर पुणे के आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको करीब 1000 किलोमीटर यात्रा करनी होगी। पहला मयूरेश्वर मंदिर। गणपति जी का यह मंदिर पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोरगांव इलाके में स्थित है। मयूरेश्वर गणपति मंदिर के चारों कोनों में मीनारे हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ मौजूद चारों दरवाजे चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। इस मंदिर के द्वार पर शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित है। नंदी की मूर्ति के संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि प्राचीन काल में शिव जी और नंदी इस मंदिर क्षेत्र में विश्राम करने के लिए रुके थे, लेकिन बाद में नंदी ने यहाँ से जाने से मना कर दिया। तभी से नंदी यहीं पर है। नंदी और मूषक दोनों ही मंदिर के रक्षक के रूप में रहते हैं। दूसरा सिद्धि विनायक मंदिर। यह मंदिर पुणे से करीब 48 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर के पास ही भीम नदी है। यह मंदिर पुणे के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह करीब 200 साल पुराना है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थी। सिद्धि विनायक मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ी की यात्रा करनी होती है। तीसरा मंदिर श्री बलालेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का नाम गणेश जी के भगत बलाल के नाम पर पड़ा है। माना जाता है कि प्राचीन काल में बलाल नामक एक भगत को उसके घर वालों ने गणेश जी की प्रतिमा के साथ जंगल में फेंक दिया था। गंभीर हालत में बलाल गणेश जी के मंत्रों का जाप कर रहा था। इस भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। तब बलाल ने गणेश जी से आग्रह किया कि वो अब इसी स्थान पर निवास करें। गणपति ने आग्रह मान लिया और तभी से गणेश जी बलालेश्वर नाम से यहाँ विराजित हो गए। चौथे विनायक हैं वर्ध विनायक मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक सुंदर पर्वतीय गांव है महाड़। इसी गांव में है श्री वृद्ध विनायक मंदिर। इस मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक है जो कई वर्षों से प्रज्वलित है। वैसे तो इस मंदिर का पौराणिक महत्व है और ऋषि विश्वामित्र की एक कथा भी इस मंदिर से जुड़ी है, लेकिन आधुनिक काल में इस मंदिर का निर्माण सन 1725 का माना जाता है। सूबेदार रामजी बिलोलकर ने इसका निर्माण करवाया था। 5वें विनायक है चिंतामणि गणपति। यह मंदिर पुणे जिले में 30 किलोमीटर दूर हवेली इलाके में स्थित है। मंदिर के पास ही 2 नदियों मूला और मुथा का संगम है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि किसी भगत का मन बहुत विचलित है और जीवन में दुख ही दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो इस मंदिर में आने पर उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को वश में करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। यह गणपति एक माता की तरह अपने बच्चों की चिंता करते हैं। चिंतामणि के नाभि में हीरा है और उनके माथे पर शेषनाग का प्रभाव है। यहाँ दिन में 3 बार पूजन और दर्शन होते हैं। छठे विनायक है गिरजात्मज गणपति मंदिर। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर पर स्थित है। गिरजात्मज का अर्थ है गिरजा यानी माता पार्वती के पुत्र गणेश। यह मंदिर एक पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 8वीं गुफा में गिरजात्मज विनायक मंदिर है। इन गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है। यह पूरा मंदिर ही एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। और 7वें विनायक है विंध्येश्वर गणपति।
यह मंदिर पुणे के औरझर जिले में जुन्नर क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विघ्नासुर नामक एक असुर था जो संतों को प्रताड़ित करता रहता था। भगवान गणेश ने इसी क्षेत्र में उस असुर का वध किया और सभी को कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। तभी से यह मंदिर विंध्येश्वर या विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाने लगा। 8वें विनायक है महागणपति। यह मंदिर पुणे के राजनगांव में स्थित है। यह पुणे अहमदाबाद नगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9वीं-10वीं सदी के बीच माना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है और बहुत विशाल और सुंदर है। यहाँ की गणेश जी की प्रतिमा अद्भुत है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति तहखाने में छिपी हुई है। पुराने समय में जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उन्होंने मूर्ति को बचाने के लिए उन्हें तहखाने में छिपा दिया गया था। मान्यता है कि बप्पा के 3 सबसे बड़े उपासक हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है मौर्य गोसावी। इनका प्रभाव क्षेत्र थेयूर, मोरगांव और सिद्धगांव में था। दूसरे उपासक थे गणेश देवत्य और तीसरे थे गणेश योगी। इन तीनों की उपासनाओं का केंद्र यहाँ अष्टगणपति ही रहे हैं। गणेश अंक ग्रंथ के मुताबिक आइए जानते हैं कि गणेश जी ने किन रूपों में और किन राक्षसों का वध किया था। महोदर अवतार। मोहासुर नाम का एक राक्षस था जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवताओं की मदद करने के लिए गणेश जी ने महोदर रूप धारण किया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। गणेश जी ने मोहासुर को पराजित कर दिया। इस स्वरूप का संदेश ये है कि हमें मोह से बचना चाहिए। और दूसरा वक्रतुंड अवतार। एक राक्षस था मत्सरासुर। वह शिवजी का परम भगत था। मत्सरासुर ने अपने पुत्र सुंदरप्रिय और विश्वप्रिय के साथ देवताओं को हरा दिया था। इसके बाद गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार लिया और असुर के साथ ही उसके पुत्रों का भी वध कर दिया। मत्सर भी एक अवगुण था। मत्सर यानी दूसरों के सुख को देखकर जलना। हमें इस बुराई से बचना चाहिए। और तीसरा अवतार एक दंत अवतार। जब मद नाम के राक्षस ने आतंक मचाया तो गणेश जी ने एक दंत रूप में अवतार लिया और उनका अंत किया था। मद यानी नशा। इस अवतार से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मद नाम की बुराई से हमें बचना चाहिए। विकट अवतार। विकट अवतार लेकर गणेश जी ने कामासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इस स्वरूप में गणेश जी मोर पर विराजित रहते हैं। काम यानी काम वासना। इस बुराई से किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। गजानन अवतार। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। लोभासुर यानी लालच। इस बुराई की वजह से व्यक्ति गलत काम करने में भी पीछे नहीं हटता, अतः इस बुराई से बचना चाहिए। और लंबोदराय अवतार। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर रूप में अवतार लिया था। क्रोधासुर यानी गुस्सा। गणेश जी की भक्ति से हम सब अपने क्रोध को जीत सकते हैं। और आखिरी में ध्रुम अवतार। हंतासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने ध्रुम अवतार धारण किया था। इस स्वरूप में गणेश जी का रंग धुएं जैसा था, इसलिए ध्रुम अवतार कहलाए। हंतासुर यानी अहम का अंत करने के लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।